हेलो दोस्तों, एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात करेंगे। कंपनी का फाइनल डिविडेंड आने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिविडेंड एनालिसिस हम पिछले कुछ सालों की डिस्कस करने वाले हैं और बिजनेस में क्या नया हो रहा है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले फाइनल डिविडेंड जो कि एचयूएल का 22 रुपीस का यहां पर आ रहा है और यहां पर जो एक्स डिविडेंड डेट है वो है 19 जून, मतलब 19 जून से पहले जिनके पास भी एचयूएल का शेयर है वो शेयर होल्डर इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। अब एचयूएल का एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग जून 26 को होगा और जो डिविडेंड है उसका पेमेंट 29 जून या उसके बाद में हो जाएगा। दोस्तों अब डिविडेंड का एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस में पहली बात कि एचयूएल का जो डिविडेंड है, ध्यान में रखिएगा, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2 बार आता है। जैसे अभी का जो डिविडेंड है उसको भी मैं समझा दूं। जैसे 19 जून का जो डिविडेंड आया हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 19 जून का जो डिविडेंड 22 रुपए का है, ये क्या है, फाइनल डिविडेंड है FY23। अब फाइनेंशियल ईयर 23 खत्म तो हो गया जो मार्च के महीने में, लेकिन रिजल्ट आया अप्रैल में और अभी जून में उनका एक्स डेट आ रही है। लेकिन ये FY23 जो कि मार्च में खत्म हो चुका है फाइनेंशियल ईयर, फाइनल डिविडेंड की घोषणा कब हो रही है, अप्रैल के महीने में। और उससे पहले एक इंटरिम डिविडेंड आ रहा है, वो आ रहा है Q2 का जब रिजल्ट खत्म होता है, मतलब सितंबर एंड का जब रिजल्ट जब खत्म होता है, फिर अक्टूबर के महीने में वो जो डिविडेंड है उसकी भी वहां घोषणा होती है। तो साल में 2 बार डिविडेंड आता है। ऐसा ही कुछ मैं इंफोसिस के साथ भी देखता हूं, जहां पर पहला जो डिविडेंड है हाफ ईयरली रिजल्ट या जो Q2 रिजल्ट जब खत्म होता है उस समय में आता है, अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में जब उनका रिजल्ट्स आते हैं, और जो दूसरा जो डिविडेंड है फाइनल डिविडेंड अप्रैल के महीने में जब भी फाइनल रिजल्ट्स आते हैं उस समय में, ठीक है। तो 39 रुपीस का यहां पर डिविडेंड हुआ है, 22 रुपए का अभी और इससे पहले 17 रुपए। तो टोटल फाइनेंशियल ईयर में 39 रुपीस का डिविडेंड। इससे पहले भी आप देखेंगे वैसा ही था, जून महीना और बिल्कुल अक्टूबर के एंड में, तो टोटल 34 रुपीस का डिविडेंड था। तो आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर जो डिविडेंड है वो बढ़ रहा है। लेकिन डिविडेंड यील्ड कैसी है, अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, इनफैक्ट मार्केट भी बहुत ही हाई लेवल पर है, तो एचयूएल का जो शेयर प्राइस है वो भी ऊपर है, 2639 के आसपास में है। तो मैं अगर डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करता हूं इस प्राइस में, तो डिविडेंड यील्ड अभी फिलहाल 1.48 मतलब 1.5% के आसपास में डिविडेंड यील्ड बन रही है। लेकिन देखिए डिविडेंड यील्ड का वही है कि जो भी इन्वेस्टर की जो भी बाइंग प्राइस है उस पर बहुत डिपेंड करता है। कोई इन्वेस्टर की बाइंग प्राइस अगर 2000 है तो उनकी तो डिविडेंड यील्ड 2% के आसपास में होगी। कोई बहुत पुराने इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने एचयूएल को बहुत लंबे समय से होल्ड किया होगा, 1000 रुपए की उनकी शेयर प्राइस होगा, तो उनके लिए तो डिविडेंड यील्ड जो है लगभग 4% के आसपास में होगी। तो ये डिविडेंड यील्ड जो है बाइंग प्राइस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे 34 से 39 यहां पर डिविडेंड बढ़ा है, लगभग 15% का डिविडेंड का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। मुझे उम्मीद है आपको डिविडेंड एनालिसिस से मदद मिली होगी। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताइएगा और आप क्या नया यहां पर एनालिसिस चाहते हैं किसी कंपनी का, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब एचयूएल है एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी। अब एफएमसीजी में कैसे प्रोडक्ट आते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम लगभग रोज हमारी जो लाइफ है हम यूज करते हैं, चाहे वो कपड़ा धोने का यहाँ साबुन हो या फिर चाय या कॉफी हो, या फिर कहीं बाहर जाना है, हमको थोड़ा सजना है तो फिर थोड़ा ग्लो एंड लवली या पॉन्ड्स या लैक्मे जैसे प्रोडक्ट यूज करना हो, या फिर साबुन, और आजकल तो बॉडी वॉश भी आ गए हैं, तो यहां पर जैसे डव है, लाइफ बॉय, लक्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर ओन करती है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको घर के पास बिल्कुल आपको मिल जाएंगे, और इन प्रोडक्ट्स का जो यूज है वो आपको कुछ समय के लिए ही है, इसलिए उनको नॉन ड्यूरेबल भी कहा जाता है। ये जैसे एसी होता है, आपने एसी खरीदा तो आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा 5-10 साल चले, या फिर प्रेशर कुकर या फिर घर में फ्रिज खरीदा तो आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि कम से कम 5-10 साल चले। लेकिन ये प्रोडक्ट नॉन ड्यूरेबल होते हैं, मतलब इनका जो यूज है आपको कुछ 6 महीने 1 साल में कर लेना है, नहीं तो उसके बाद ये खराब हो जाएंगे। तो इनका हमेशा जो प्रोडक्ट्स हैं मास कंजम्पशन में और रेगुलर इन प्रोडक्ट्स का यूज होता रहता है। तो एफएमसीजी सेक्टर में कुछ चैलेंजेस हुए हैं जिसको हम समझते हैं इस ग्राफ से। अब इस ग्राफ में क्या पता चल रहा है, पहला डेटा है कि एफएमसीजी का कैसा ग्रोथ हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट्स जो हमने देखे। अब यहां पर एक है वैल्यू ग्रोथ। वैल्यू ग्रोथ का मतलब क्या है कि बिजनेस तो बढ़ा है लेकिन उनके प्राइस बढ़े हैं, 10 रुपया का था 15 रुपया कर दिया। और आपने पिछले 1 साल में देखा होगा ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर इसके आसपास के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बहुत ज्यादा बढ़े हैं, तो कंपनी के भी प्रॉफिट्स हुए हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है वो नहीं बढ़ रहे हैं। मेरा मतलब है, समझ लीजिए पहले अगर 10 पॉइंट्स बिक रहे थे तो इस साल में अगर आप देखेंगे तो 9 पॉइंट्स बिक रहे हैं, लेकिन कंपनी प्रॉफिट जरूर कर रही है। प्रॉफिट क्यों कर रही है कि हो सकता है पॉइंट्स का जो भाव है उन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया हो, तो प्रॉफिट्स वहां से उनको हो जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं हो रहा है।
और रूरल में अभी आप देखेंगे तो लास्ट 3 महीनों में अभी भी वॉल्यूम ग्रोथ नेगेटिव है, 12 महीनों का अभी भी यहाँ नेगेटिव है। लेकिन आप ये जो एकदम छोटा लाइन देख रहे हैं, अगर आप पूरा इंडिया को देखें रूरल और अर्बन को मिला के, तो पिछले 3 महीने से वॉल्यूम ग्रोथ जो कि नेगेटिव था वो थोड़ा सा ठीक ठाक यहां पर हो रहा है। और ये एक उम्मीद है कि डिमांड बढ़ सकती है और वॉल्यूम ग्रोथ भी आ सकता है। और वॉल्यूम ग्रोथ होता है तो यहां सबसे बड़ी चीज जो हो सकती है वो है जो भी प्रोडक्ट्स हमने देखे उनके जिस तरीके से प्राइस बढ़े हैं, और ये बहुत ही इजी प्रोडक्ट है, ये आप हम अपने घर में भी देख सकते हैं। पिछले 1 साल में हम देखेंगे इन सब के भाव या मैक्सिमम के जो प्राइस है वो बढ़े हैं। और ये एचयूएल ही नहीं, जो दूसरी भी कंपनियां हैं, चाहे वो मैरिको, डाबर, गोदरेज, उनके भी जो प्रोडक्ट्स देखेंगे एफएमसीजी के, सबके प्राइस बढ़े, क्योंकि ये इंडस्ट्री लेवल की एक तकलीफ थी। लेकिन अब एचयूएल का कहना है कि अब प्राइस वो कम हो सकते हैं, क्योंकि अब जो एफएमसीजी का जो वॉल्यूम ग्रोथ जो फ्लैट रहा है, अब ये धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है देखना। यहां पर रूरल एरिया अभी भी तकलीफ में है, अगर अच्छा मॉनसून हो जाता है तो रूरल एरिया में भी वॉल्यूम ग्रोथ यहां हो सकता है। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कुछ यहां नया इंसाइट मिला है या नहीं। अब एचयूएल क्या प्रॉफिट कर रही है या नहीं? बिल्कुल प्रॉफिट कर रही है। ये देखिए लगभग 10,000 करोड़ को प्रॉफिट यहां पर टच कर रहा है। वॉल्यूम भले ही नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको समझाया वैल्यू के हिसाब से तो वो ग्रो कर रहे हैं, तो प्राइस बढ़ गए हैं, तो उसके कारण से उनका प्रॉफिट यहां हुआ है। अगर आप देखेंगे टर्नओवर देखेंगे 58,000 करोड़ के आसपास में है। अब फाइनल एनालिसिस और लास्ट में जाए उससे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन, 10 जून के बाद से पोर्टफोलियो एनालिसिस शुरू हो जाएगी लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के हमारे ऐप में, अर्ली फाइनेंशियल आजादी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप के लिंक को चेक कर सकते हैं। साथ साथ मैंने यहां पर बहुत सारे फ्री लर्निंग मटेरियल्स भी अपलोड किए हुए हैं, वो आपको ऐप में यहां पर मिल जाएंगे। साथ साथ आपको कुछ फ्री प्रीमियम वीडियोस भी मिल जाएंगे, इन्वेस्टिंग मटेरियल्स और रेगुलर लाइव क्लासेस, ये सब मैं यहां पर ऐप में लेता रहता हूं। मुझे उम्मीद है आपको इन सब से वैल्यू मिलेगी। लेकिन अभी आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो एनालिसिस बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है, जून 10 के बाद से दोस्तों। अब देखिए यहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि 75% से ज्यादा जो बिजनेस है वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, तो ग्रोथ हो रहा है, मार्केट शेयर भी यहां पर ग्रोथ हो रहा है। बॉटम लाइन मतलब जो प्रॉफिट्स हैं वो भी मजबूत है, ईपीएस भी यहां पर मजबूत है दोस्तों। अगली चीज जो दूसरा जो चैलेंज जो था वो था इन्फ्लेशन का। हमने देखा ना कि किस हिसाब से वैल्यू बढ़ा है, लेकिन जो प्रोडक्ट अगर बनाना है, समझ लीजिए चाय बनाना है, तो उसके लिए चाय चाहिए, या फिर अपने प्रोडक्ट्स को एक से दूसरी जगह पर ले जाना है तो फिर क्रूड के प्राइस भी कम होने चाहिए, फिर बहुत सारे प्रोडक्ट में पाम ऑयल लगता है। इन सब के जो भाव है ये है हिस्टोरिकल 10 साल का भाव, और ये समझ लीजिए ये जो प्राइस है एवरेज जो फाइनेंशियल ईयर 23 का प्राइस है, तो सब ऊपर प्राइस में है। अब यही एक्सपेक्टेशन है कि अब धीरे धीरे कि प्राइस जो है वो कम होना शुरू हो जाए। ये जो येलो लाइन देख रहे हैं ये मार्च क्वार्टर का प्राइस है और ये एवरेज प्राइस है, मतलब अब धीरे धीरे प्राइस जो है कम होना शुरू हो गए। देखिए जितनी जगह में आप देखेंगे येलो लाइन यहां पर नीचे है, वो मतलब कि अब धीरे धीरे प्राइस कम होना यहां शुरू हुआ है। सिर्फ आपको जो मिल्क पाउडर है वहीं पर ही थोड़ा प्राइस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। देखेंगे क्रूड, सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा, क्रूड ऑयल, चाय, इन सब के जो प्राइस है वो धीरे धीरे यहां पर कम होना धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। तो इन द एंड क्या है, रूरल आउटलुक और रूरल ग्रोथ पर बहुत कुछ बिजनेस निर्भर करने वाला है। इन्वायरमेंट अभी भी वोलाटाइल है क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी महंगा है, रूरल ग्रोथ अभी भी नहीं हो रहा है। महंगाई और मॉनसून ये दो चीज रहेगी, किस तरीके से यहां पर ग्रोथ हो रहा है। अच्छी चीज ये है कि कमोडिटी प्राइस अभी यहां पर कम होना शुरू हो गए हैं, और अगर प्राइस कम होंगे यहां पर कमोडिटी के, तो जो कंपनी है वो अपने प्राइस को कम कर सकती है और वॉल्यूम ग्रोथ फिर से यहां पर आ सकता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको इस बिजनेस एनालिसिस से वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।